भाजपा ने यूपीए सरकार पर सीवीसी, सीएजी और पीएसी जैसी संस्थाओं की गरिमा को गिराने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा केंद्र ने इन संस्थाओं को दी है पूरी स्वायत्तता। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए संसद में पास हुए लेखानुदान में बिजली में सब्सिडी नहीं मिलने के फैसले की आलोचना की। अप्रैल में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया में मानवीय सहायता के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रूस और चीन ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। यूक्रेन की संसद में राष्ट्रपति को हटाने और नए सिरे से चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित। अगले राष्ट्रपति के लिए 25 मई तक होंगे चुनाव। जेल में बंद विपक्षी नेता यूलिया तिमोशेंको की रिहाई। प्रधानमंत्री ने कहा तेलंगाना विधेयक का पारित होना देश के कठिन फैसलों को लेने की क्षमता का है प्रमाण। देश को नए पथ पर आगे ले जाने के लिए सहमति के नए बोध के उभरने की जताई उम्मीद। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा ने पारित किया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा संबंधी विधेयक। सरकार ने अध्यादेशों के माध्यम से भ्रष्टाचार रोधी विधेयक लाने का दिया संकेत। संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजनेताओं को खेल निकायों से बाहर रहने का किया अनुरोध। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 और राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल अभियान का किया उद्घाटन। संसद पर हमले के गुनाहगार जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पाकिस्तान की सरजमी पर भारत के खिलाफ जहर उगलने पर भारत ने की निंदा। पाकिस्तान द्वारा इजाजत देने पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ। यूक्रेन में जारी राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच एक समझौता। वर्ष के अंत में होंगे चुनाव। अमेरिका समेत कई देशों ने इस समझौते का किया स्वागत। और आईसीसी अंडर 19 विश्व कप क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। भारतीय टीम के हौसले बुलंद। आखिरी लीग मैच में पापुआ न्यू गिनी को 245 रनों से दी थी शिकस्त। राज्यसभा ने आज स्ट्रीट वेंडर बिल किया पास। बिल को लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है। निष्कासित कांग्रेसी सांसद एल राजा गोपाल का इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ने किया मंजूर। तेलंगाना बिल पास होने के बाद दिया इस्तीफा। लोकसभा में वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तुत अंतरिम बजट ध्वनिमत से हुआ पारित। आरक्षण के मुद्दे पर जेडीयू और सपा के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। काफी दिनों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की मांग पर सरकार ने कहा कि सदन की कार्रवाई बढ़ाने पर किया जा सकता है विचार। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी का इस्तीफा किया मंजूर। रेड्डी ने कहा कि पहले भाषावादी प्रांत के विभाजन को राज्य विधायिका कर चुकी है नामंजूर। इस फैसले से जताया असंतोष। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के सामने इस्तीफा देने के सिवाय और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। आंध्र प्रदेश के विभाजन के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा सीमांध्र बंद के आह्वान कर तटीय आंध्र सहित राज्य के कई हिस्सों में आंशिक असर। यातायात के बंद रहने से सीमांध्र में जनजीवन प्रभावित। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने का लिया निर्णय। कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में कर दिया था तब्दील। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर लोकसभा में तेलंगाना विधेयक के पारित किए जाने के तौर तरीकों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि संसदीय नियमों के अनुसार विधेयक पारित नहीं किया गया। भारत और बहरीन के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बनी सहमति। दोनों देशों के बीच राजनयिक, खेल और युवा मामलों पर हुए समझौते। शेयर बाजार आज हरे निशान के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 89 अंक की बढ़त के साथ 20,723 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 26 अंक की बढ़त के साथ 6,153 पर बंद हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प में 18 लोग मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने की मांग को लेकर हो रहा है वहाँ खूनी संघर्ष। तेलंगाना विधेयक राज्यसभा में आज होगा पेश। सोनिया गांधी ने सीमांध्रा को 5 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने को कहा। प्रधानमंत्री ने विधेयक पर समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात।
भारी शोर शराबे के बीच राज्यसभा ने कल एक दिन में पारित किए 3 विधेयक। स्ट्रीट वेंडर्स विधेयक को मिली मंजूरी। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के मुद्दे को लेकर शोरगुल के बीच लोकसभा ने पारित किया अंतरिम बजट। राहुल गांधी ने की तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी हत्या मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले की निंदा। कांग्रेस ने भी इस फैसले की। झारखंड में वर्ष 2012 में हुए राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद फरोख्त की आरोपी जेएमएम की फरार विधायक सीता सोरेन की रांची की संपत्ति सीबीआई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में किया रेल नीर के प्लांट का उद्घाटन। भारतीय स्टेट बैंक के तिलोई ब्रांच का भी उद्घाटन। कहा केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। दिल्ली में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन को एक बार फिर सौंपी गई दिल्ली बीजेपी की कमान। तीसरी बार अध्यक्ष बनेंगे हर्षवर्धन। विजय गोयल ने दिया इस्तीफा। 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस को मिला सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का साथ। दिल्ली में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ संवाददाता सम्मेलन कर अन्ना हजारे ने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। देश में आम चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज चुनाव आयोग की राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक। उच्चतम न्यायालय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% आरक्षण कोटा लागू करने के लिए अंतरिम आदेश देने संबंधी केंद्र की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मई 2012 में आरक्षण कोटा किया था रद्द। उच्चतम न्यायालय ने कहा किसी भी धर्म के लोग बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र। इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बच्चों को गोद लेने का रास्ता हुआ साफ। अदालत ने कहा व्यक्तिगत कानून स्वीकार नहीं करने वाले किसी भी धर्म का व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने 2012 में छावला में 19 वर्षीय युवती के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 युवकों को सुनाई फांसी की सजा। अदालत ने कहा कि आरोपी ने गहरी क्रूरता के साथ काम किया और आजीवन कारावास बिल्कुल अनुचित होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री चंद्रशेखर दुबे को किया बर्खास्त। दुबे ने सोरेन को बताया था झारखंड के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीनगर मुजफ्फराबाद मार्ग पर नियंत्रण रेखा के समीप आज से फिर शुरू हो रहा है व्यापार। 17 जनवरी को एक पाकिस्तानी ट्रक से ब्राउन शुगर पकड़े जाने के बाद उत्पन्न तनाव की वजह से इस रूट पर बंद था व्यापार। भारत और बहरीन ने अपने द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत रूप देते हुए विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता वाले एक उच्च संयुक्त आयोग के गठन का किया फैसला। भारत यात्रा पर आए बहरीन के सुल्तान और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौजूदगी में समझौते पर हुए हस्ताक्षर। सोशल नेटवर्किंग की कंपनी फेसबुक $16 अरब में मोबाइल मैसेजिंग कंपनी व्हाट्सएप को खरीदेगी। ऑनलाइन मैसेजिंग पोर्टल व्हाट्सएप स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों में खासा लोकप्रिय। यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने हिंसा खत्म करने के इरादे से विपक्षी नेताओं के साथ संघर्ष विराम और बातचीत के लिए जताई सहमति। सेना प्रमुख को किया बर्खास्त। बीते 2 दिनों में राजधानी कीव में झड़पों में कम से कम 26 लोगों की हो चुकी है मौत। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर बामा में बोको हरम आतंकियों की गोलीबारी में 47 लोगों की मौत। पिछले 4 वर्षों में जारी है सेना की कट्टरवादी संगठन बोको हरम के साथ लड़ाई। लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी सांस्कृतिक केंद्र के पास हुए 2 विस्फोटों में 6 लोगों की मौत, 129 से अधिक घायल। 2 आत्मघाती हमलावरों ने दिया हमले को अंजाम। इजरायल फिलिस्तीन के बीच शांति समझौते की दिशा में अपने प्रयासों के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। अमेरिका पिछले साल शुरू हुई वार्ता को समझौते तक पहुंचाने की कर रहा है कोशिश। सोमदेव देवबर्मन $1 लाख इनामी एटीपी दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। चीन के दाई वू पर 6-2, 6-2 से आसान जीत दर्ज कर बनाई जगह। राज्यसभा ने आज स्ट्रीट वेंडर बिल किया पास। बिल को लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है। निष्कासित कांग्रेसी सांसद एल राजा गोपाल का इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ने किया मंजूर। तेलंगाना बिल पास होने के बाद दिया इस्तीफा। लोकसभा में वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तुत अंतरिम बजट ध्वनिमत से हुआ पारित। आरक्षण के मुद्दे पर जेडीयू और सपा के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। काफी दिनों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की मांग पर सरकार ने कहा कि सदन की कार्रवाई बढ़ाने पर किया जा सकता है विचार।
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी का इस्तीफा किया मंजूर। रेड्डी ने कहा कि पहले भाषावादी प्रांत के विभाजन को राज्य विधायिका कर चुकी है नामंजूर। इस फैसले से जताया असंतोष। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के सामने इस्तीफा देने के सिवाय और कोई विकल्प भी नहीं बचा था। आंध्र प्रदेश के विभाजन के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा सीमांध्रा बंद के आह्वान का तटीय आंध्र सहित राज्य के कई हिस्सों में आंशिक असर। यातायात के बंद रहने से सीमांध्र में जनजीवन प्रभावित। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने का लिया निर्णय। कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में कर दिया था तब्दील। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर लोकसभा में तेलंगाना विधेयक के पारित किए जाने के तौर तरीकों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि संसदीय नियमों के अनुसार विधेयक पारित नहीं किया गया। भारत और बहरीन के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बनी सहमति। दोनों देशों के बीच राजनयिक, खेल और युवा मामलों पर हुए समझौते। शेयर बाजार आज हरे निशान के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 89 अंक की बढ़त के साथ 20,723 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 26 अंक की बढ़त के साथ 6,153 पर बंद हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प में 18 लोग मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने की मांग को लेकर हो रहा है वहाँ खूनी संघर्ष। फांसी की सजा पाने के 16 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 3 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जीवन दान मिल गया है। दया याचिका पर फैसले में 11 साल की देरी के आधार पर अदालत ने मुरुगन, संथन और पेरारीवलन की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया है। मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार के इस तर्क को ठुकरा दिया कि इन दोषियों को दया याचिकाओं के निपटारे में अनुचित विलंब नहीं हुआ और उन्हें मानसिक वेदना से भी नहीं गुजरना पड़ा। In the annals of Indian death penalty jurisprudence as well as international death penalty jurisprudence, for the reason that for the first time the Supreme Court has now held that there is no requirement on a prisoner in these conditions to prove actual harm, to give signs of particular suffering that he may have undergone. पेरारीवलन के परिवार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले के बाद मृत्युदंड को खत्म करने को लेकर भी लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 21 जनवरी को एक फैसले में दया याचिका पर फैसले में देरी के आधार पर 15 लोगों की फांसी उम्र कैद में बदली थी। इसके बाद मुरुगन, संथन और पेरारीवलन ने भी इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाई थी। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में 26 लोगों को 1998 में मौत की सजा सुनाई गई थी। सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, मुरुगन, संथन और पेरारीवलन की फांसी पर मुहर लगा दी थी। इन चारों की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने सिर्फ नलिनी को राहत दी थी, जबकि बाकी तीनों ने राष्ट्रपति से भी दया की गुहार लगाई थी। 2011 में राष्ट्रपति ने इन तीनों की दया याचिका को रद्द कर दिया था। सीमांध्र के नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद लोकसभा में आज चर्चा के लिए आ सकता है तेलंगाना विधेयक। कांग्रेस का अपने सांसदों को व्हिप, सीमांध्र की चिंताएं दूर करने की शर्त पर भाजपा करेगी समर्थन। आंध्र प्रदेश के विभाजन को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं सीमांध्र के मंत्रियों और सांसदों ने की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मिले सीमांध्र के 5 केंद्रीय मंत्री। 2014-15 के लिए अंतरिम बजट पेश। आम चुनाव से पहले मध्यम वर्ग रक्षा कर्मियों को लुभाने की कोशिश। कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज और मोबाइल सस्ते। सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन प्रस्ताव को मंजूरी। रक्षा बजट बढ़ा। चिदम्बरम ने अर्थव्यवस्था को बताया स्थिर। कहा यूपीए के 10 साल के दौरान औसत 14 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा गया। नीतियों में ठहराव के आरोपों को किया खारिज। सुपर रिच सरचार्ज रहेगा जारी, कर ढांचे में बदलाव नहीं। अंतरिम बजट पर प्रधानमंत्री ने दी चिदम्बरम को बधाई। कहा वित्त मंत्री ने पेश की देश की आर्थिक स्थिति की सही और संतुलित तस्वीर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी की अंतरिम बजट की सराहना। विपक्ष ने अंतरिम बजट को बताया चुनावी बजट। भाजपा ने कहा यूपीए की असफलताओं को छिपाने की असफल कोशिश। सीपीएम, बीएसपी ने कहा बजट में कुछ भी नया नहीं। जेडीयू के अनुसार पिछड़े प्रदेशों को किया गया निराश। उद्योग जगत के अनुसार अंतरिम बजट संतुलित। ऑटो सेक्टर में एक्साइज ड्यूटी कम करने का किया स्वागत। कहा रोजगार बढ़ेंगे, ऑटो सेक्टर को मिलेगी तेजी।
संसद में प्रवेश के समय सांसदों की तलाशी नहीं ली जाएगी। संसद की एक समिति की इस बारे में ऐसी कोई सिफारिश करने से किया इनकार। लोकसभा में काली मिर्च स्प्रे घटना के बाद सांसदों की तलाशी पर छिड़ी थी बहस। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन के लिए कल कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार पार्टी करीब 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के करीब है। मौजूदा सांसदों के भाग्य पर फैसला संसद सत्र के बाद। दिल्ली पुलिस खोई हुई वस्तुओं के लिए ऑनलाइन एफआईआर की सेवा जल्द शुरू कर सकती है। इस सेवा के शुरू होने के बाद लापता वस्तुओं की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजीव गांधी हत्याकांड में मौत की सजा पाने वाले 3 दोषियों की सजा कम करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। इन लोगों ने दया याचिकाओं के निपटारे में विलंब के आधार पर राहत का अनुरोध किया है। गोवा पुलिस ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर लगाया बलात्कार के आरोप। गोवा की अदालत में आरोप पत्र दाखिल। पिछले साल अपनी सहकर्मी के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों में है तेजपाल। दक्षिण कोरिया के ग्योंझू में एक ऑडिटोरियम की छत गिरने से 9 छात्रों की मौत हो गई और 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव दल के अधिकारियों के अनुसार 10 अन्य अभी भी फंसे हुए हैं। इटली के वामपंथी नेता माटेओ रेंजी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया है। वे इटली के सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे। रेंजी को इस पद के लिए नामांकित किए जाने के फैसले का निवेदकों ने स्वागत किया है। इराक की राजधानी बगदाद में बम धमाकों में 19 लोगों की मौत हो गई है। ये सिलसिलेवार धमाके कारों में किए गए। धमाकों में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस सिफारिश को हरी झंडी दी गई। इस दौरान विधानसभा को निलंबित रखा जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के बाद सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उपराज्यपाल भाजपा को सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं। हालांकि भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कार्यकर्ताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। लोकसभा चुनाव की आहट नजदीक आते ही चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव में धनबल पर लगाम कसने के मकसद से निर्वाचन आयोग कई कदम उठा रहा है। लोकसभा में पर चर्चा होनी है। इससे पहले आज हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी के घर पर सीमांध्र समर्थक केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बैठक होगी, जिसमें अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। सीरियाई शांति वार्ता का दूसरा दौर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। कई दिन से चल रही इस बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत लखदर ब्राहिमी ने सीरियाई लोगों से माफी मांगी है और कहा है कि वो तीसरे दौर की बातचीत की तारीख भी तय नहीं कर पाए हैं। कंधार विमान अपहरण कांड के भारत से मुक्त किए गए आतंकी उमर शेख ने पाकिस्तान की एक जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। अपहरित इंडियन एयरलाइंस के बंधक यात्रियों को मुक्त कराने के लिए जिन 3 आतंकियों को रिहा किया गया था, उनमें उमर शेख भी एक था। पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। आज भारतीय फिल्म जगत के पितामह दादा साहेब फाल्के की 70वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने सन 1913 में भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का किया था निर्माण। दादा साहेब ने अपने 19 साल के करियर में 95 फिल्में और 26 लघु फिल्में बनाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुरली देवड़ा, वीरप्पा मोइली, वीके सिब्बल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो से मामला दर्ज करने को कहा। गैस कीमतों में वृद्धि के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और राजनीतिज्ञों के बीच साठगांठ का किया दावा। संसदीय मंत्री कमलनाथ ने कहा, सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को धन विधेयक मानने के बारे में ले रही है कानूनी सलाह। विधेयक के आज संसद में पेश होने की संभावना कम। तेलंगाना सहित अन्य मुद्दों पर सांसदों के हंगामा किए जाने के कारण लोकसभा में नहीं चल पाया प्रश्नकाल। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी नहीं चल पाया प्रश्नकाल। हंगामे के कारण सभापति को कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के 2 दिवसीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश को भ्रष्टाचार से युद्ध स्तर पर लड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले 10 सालों में कई बदलाव आए हैं और कई नए कानून बनाए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही तय हुई है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री शब्बीर अहमद की गिरफ्तारी की मांग। लोकसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों का समझौता। राज्य की 48 सीटों में से कांग्रेस 26 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मालदा शहर के समीप कलुआ दिघी में आज राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर तेज गति से आ रहे ट्रक की कार से टक्कर हो जाने से 16 लोग मारे गए, 3 लोग हुए घायल। यह दुर्घटना सुबह 7:30 पर हुई। शेयर बाजार आज सुधार के साथ खुले। सेंसेक्स 64 अंक के सुधार के साथ 20,398 पर खुला। निफ्टी 15 अंक की तेजी के साथ 6,069 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज डॉलर के मुकाबले ₹10 की सुधार के साथ ₹62.33 प्रति डॉलर पर खुला। कल के कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में ₹15 की कमजोरी के साथ ₹62.43 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ पर लगे प्रतिबंध को हटाया। अब भारतीय झंडे तले खेल सकेंगे खिलाड़ी।